विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल के तहत अति विशिष्ट वीआईपी जिन्हें शासन से प्रोटोकॉल सुविधा प्राप्त हुई है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल के तहत अति विशिष्ट वीआईपी जिन्हें शासन से प्रोटोकॉल सुविधा प्राप्त है, ऐसे वीआईपी को छोड़कर प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्शन को जाने वाले अन्य श्रद्धालुओं को भी 250 रुपये का टिकट लेने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। शुरू हुई व्यवस्था को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसे मंदिर की वेबसाइट पर जाकर बुक किया जा सकेगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने पिछले दिनों आयोजित बैठक में निर्णय लिया था, शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार अति विशिष्ट लोगों को मंदिर दर्शन के लिए आने पर प्रोटोकॉल के माध्यम से निःशुल्क दर्शन कराए जाएंगे। इसमें साधु, संत महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, पीठाधीश्वराचार्य, धर्माचार्य, प्रेस क्लब के सदस्य, अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार स्वयं सत्कार व्यवस्था के अंतर्गत निःशुल्क शीघ्र दर्शन व्यवस्था में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही बाकी को प्रोटोकॉल की सुविधा लेने पर 250 रुपये का टिकट लेने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अब 250 रुपये की प्रोटोकॉल सुविधा को भी शुक्रवार से ऑनलाइन कर दिया गया है। भक्त घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर जाकर प्रोटोकॉल दर्शन बुक करा सकेंगे। महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि अति राज्य सरकार के अधीन आने वाले प्रोटोकॉल धारक को छोड़कर अन्य प्रोटोकॉल लेने वाले भक्त ऑनलाइन 250 रुपये की टिकट लेकर दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि श्रद्धालु www.श्रीमहाकालेश्वर.com साइट पर जाकर प्रोटोकॉल दर्शन के लिए भक्तों के नाम, उनकी जानकारी की एंट्री करते ही मोबाइल पर एक लिंक आएगी। इसके बाद 250 रुपये ऑनलाइन जमा कर टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुक होते ही मोबाइल पर टिकट आ जाएगा। उसका प्रिंट लेकर फिर बड़े गणेश के पास बने प्रोटोकॉल कार्यालय पर जाकर प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद गेट नंबर 13 से प्रोटोकॉल धारक की एंट्री होगी। खास बात यह है कि गेट पर खड़े मंदिर के कर्मचारी सभा मंडप से होते हुए गणेश मंडप तक दर्शन कराने साथ ले जाएंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में 1 फरवरी से लागू हुई व्यवस्था में दर्शन के लिए आने वाले साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, धर्माचार्य, प्रेस क्लब के सदस्य, अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार स्वयं सत्कार व्यवस्था के अंतर्गत निःशुल्क शीघ्र दर्शन व्यवस्था से प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा अति विशिष्ट व्यक्ति जो शासन के प्रोटोकॉल श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से कोई दर्शनार्थी प्रोटोकॉल के तहत दर्शन के लिए आते हैं तो 250 रुपये प्रति व्यक्ति रसीद लेना उन्हें अनिवार्य होगा। देखिए, जो लास्ट प्रबंध समिति में निर्णय लिया गया था कि 27 जनवरी को जो हमारे यहाँ हुई थी, उसमें प्रोटोकॉल व्यवस्था ठीक वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले से चलती आई है। व्यवस्था में जैसे सभी के व्हाट्सएप पर पॉइंट आते हैं, फिर टोकन नंबर मिलता है, टोकन नंबर के पश्चात सभी लोग आते हैं और हमारी प्रोटोकॉल व्यवस्था से दर्शन करते हैं, ठीक वैसे ही रहेगा। अंतर इतना था कि जिनको प्रोटोकॉल मिलना 2011 के नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया है, उनको हम निःशुल्क प्रोटोकॉल देते हुए ससम्मान दर्शन करा रहे हैं। बाकी लोगों से जो आ रहे हैं प्रोटोकॉल के माध्यम से, उनसे दान स्वरूप 250 रुपये प्रति व्यक्ति ले रहे हैं। उनकी सहायता के लिए और सहूलियत के लिए हमने ये कर दिया है कि जैसे पॉइंट आता है वैसे ही उन्हीं के पॉइंट पर, जैसे हमारे भस्मारती मिलने के जाता है, जिनको 250 रुपये दान राशि देना है, जिससे कि उनको यहाँ पर भी लाइन में न लगना पड़े। आएंगे तो एकदम हमारी टीम पहुँच जाएगी यदि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। एक हमने ऑनलाइन पेमेंट का भी उनको ऑप्शन दे दिया है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और उनका जो पास है इमीडिएटली वहीं पर ही ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। उसकी सॉफ्ट कॉपी लेके आके यहाँ पे इमीडिएटली उनको प्रिंट मिल जाएगा, प्रिंट के माध्यम से भी आ सकते हैं। दूसरा ये ज़रूरी नहीं कि वैसा ही करें, दूसरा ऑप्शन जैसे पहले से है कि आप आते हैं तो 250 रुपये का जो ऑफलाइन यहाँ पे हमारे द्वारा जो रिसीट दी जाती है वो दी जा रही है। तो एक हमने ऑप्शन दिया है उनकी प्रोटोकॉल में आने वाले भक्तों की सहूलियत के लिए। उज्जैन घटिया तहसील अंतर्गत गांव झीतरखेड़ी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमले के मामले में एसडीएम को दोषियों पर एफआईआर करने की मांग की है। उज्जैन घटिया तहसील अंतर्गत गांव चीतरखेड़ी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमले के मामले में एडीएम ने कहा कि दोषियों पर एफआईआर की गई है। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। इतना ही नहीं, जेसीबी पर भी पथराव किया है। इस पूरे बवाल में जेसीबी चालक समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया। मामला उज्जैन जिले की घटिया तहसील के चीतरखेड़ी का है। पुलिस व प्रशासन की टीम यहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान
ग्रामीणों ने टीम पर हमला बोल दिया। एडीएम संतोष टेगोर ने बताया कि गांव में किसी ने सरकारी जमीन पर तार फेंसिंग कर जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जितरखेड़ी में एक शासकीय भूमि थी। उस शासकीय भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण करने की सूचना एसडीएम साहब को प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा प्रॉपर रूप से प्रकरण दर्ज करके अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी। उसी में हटाने के पश्चात इनफैक्ट ये कहेंगे, जब गाड़ी लौट रही थी तो जेसीबी के पर कुछ कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया था और उसी दरमियान हमारे पुलिस के साथी भी पहुंचे तो उनके ऊपर भी पथराव का 2-4 पत्थर उन्होंने फेंके गए, जिसमें हमारे कुछ साथी घायल भी हुए हैं और अभी उनके विरुद्ध जो असामाजिक तत्व थे उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई थाना गटिया में की जा रही है और अभी क्षेत्र में शांति है, प्रॉपर पुलिस बल तैनात है और अतिक्रमण के दौरान हटाने की कार्रवाई के दौरान ही घटना घटित हुई है। एमपीपी के आंकलित बिलों का आ रही शिकायतों के खिलाफ पारदर्शी अधिकारियों को आंदोलन की चेतावनी दी है। एमपीपी के आंकलित बिलों की आ रही शिकायतों के खिलाफ भारत जैन ने अधिकारियों को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री भारत जैन ने अब अपनी ही सरकार के एमपीआरबी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बिजली विभाग द्वारा आंकलित खपत का बिल जनता के हाथ में थमाए जाने के मामले में विधायक भारत जैन जनता के पक्ष में नजर आए। अपना रुख साफ करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर आंकलित बिल दिया तो जनता बिल जमा नहीं करेगी। उज्जैन की उत्तर विधानसभा में भाजपा के विधायक व पूर्व ऊर्जा मंत्री भारत जैन ने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी ही सरकार व सरकार के सरकारी नुमाइंदों को चेतावनी देते हुए कहा है, आंदोलन करने की चेतावनी दी। दरअसल पिछले कई दिनों से बिजली विभाग के द्वारा जनता को अनुमानित बिल दिया जा रहा था तथा उसकी वसूली भी की जा रही थी। इस मामले में सरकार के विद्युत विभाग के अधिकारियों को वर्तमान ऊर्जा मंत्री के द्वारा अवगत करवाया गया, किसी भी प्रकार से जनता को अनुमानित बिल नहीं दिया जाए। बावजूद इसके विद्युत विभाग द्वारा न सिर्फ अनुमानित बिल दिए जा रहे हैं बल्कि उनकी वसूली भी सख्ती के साथ में की जा रही है। इस बात की लगातार शिकायत पूर्व ऊर्जा मंत्री व भाजपा के विधायक भारत जैन को मिल रही थी। इसके बाद आज उन्होंने एक चेतावनी के रूप में अपना वीडियो जारी किया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह आंकलित बिल दिए गए तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आंकलित बिल का विरोध किया जाएगा। वही जनता को संदेश दिया जाएगा, अगर विद्युत विभाग के द्वारा अनुमानित बिल दिए जाते हैं तो कोई भी इन बिलों का भुगतान नहीं करें। खास बात तो यह है कि भारत जैन ने अपनी ही सरकार में सरकार के नुमाइंदों को चेतावनी तक दे डाली। जनता को बिल ना भरने का एक फरमान भी जारी कर दिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी बिजली बिल के अंदर आंकलित बिल बनाकर नहीं भेजे। मैं उज्जैन के अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी आंकलित बिल लगा के यदि भेजेंगे तो कोई भी उज्जैन की जनता उस आंकलित बिल का बिल नहीं भरेगी। और साथ में मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि जो मीटर निकाल के ले जाते हैं बाद में 8 महीने बाद 1 साल बाद ये जाके कहते हैं कि आपके उस मीटर में इतना पैसा बकाया है। और यदि कोई नया मीटर लगाता तो हम भी चाहते हैं कि नया मीटर लगाए, लेकिन इस प्रकार का कोई भी काम विद्युत विभाग के अधिकारी ना करें। और यदि करेंगे तो हमको और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके खिलाफ हमको आंदोलन विद्युत विभाग के करना पड़ेगा। इसलिए अधिकारियों से निवेदन है, आज मेरे बड़े अधिकारी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आंकलित बिल के लिए मैंने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला है। जबरदस्ती इस बात को वो कह रहे हैं, इसलिए उससे बचना चाहिए। उज्जैन विकास यात्रा को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा शनिवार को उज्जैन पहुंचे हैं। उज्जैन विकास यात्रा को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा शनिवार को उज्जैन पहुंचे। फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में विकास यात्रा की शुरुआत 5 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक करेगी। उज्जैन में यात्रा प्रतिदिन कितने किलोमीटर, कितने गांव व कितने वार्ड तक पहुंचेगी, हर जिले में वार्ड व गांव स्तर पर लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ का कार्यक्रम कैसा रहेगा आदि की तैयारियां कर ली गई हैं। शनिवार को प्रदेश के वित्त एवं जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा विकास यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए फ्रीगंज स्थित
भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहाँ आपको बता दें कि यात्रा के बहाने भाजपा की सरकार विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले ही जिले की हर गली हर सड़क कवर करेगी। मैं दूसरी बार विधायक बना तो वहाँ रामपुरा में रिसेप्शन था। ठाकरे जी, प्यारेलाल जी तो जयपुर आए थे, ठाकरे जी और कृष्ण मुरारी, और बहुत जब से होश संभाला तब से घूम ही रहे गांव गांव में, इधर उधर घूमते, तो संपर्क बहुत था, बहुत सारे लोगों को वही नहीं दे पाए। तो वहाँ स्टेज पे आकर के कान में कहा कि निमंत्रण नहीं है, आए हम। अच्छे अच्छे श्लोक भी सुना के गए, पर अपना अधिकार समझ करके आए। तो ये पार्टी लाखों लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो हमारे सामने लक्ष्य है कि मिशन 2023 जीतना है, यहाँ की 4 सीट हारी हुई जीतना है। कसम खाने वास्तव में मैं तो कह रहा हूं, मैं भी सौभाग्यशाली रहूंगा कि मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूं, और जितना दम लगा सकते हैं वो लगाएंगे, कोई कसर सरकार नहीं छोड़ेगी। उज्जैन महापौर द्वारा उज्जैन नगर में निकलने वाली विकास यात्रा के दौरान होने वाले भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यों की समीक्षा की है। उज्जैन महापौर द्वारा उज्जैन नगर में निकलने वाली विकास यात्रा के दौरान होने वाले भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यों की आज समीक्षा की गई। उज्जैन नगर में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक निकलने वाली विकास यात्रा के दौरान शहर के विभिन्न वार्डों में किए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया जाएगा। इस संबंध में महापौर मुकेश टटवाल ने शुक्रवार को समस्त जोन अध्यक्ष, जोनल अधिकारी, MIC सदस्य के साथ किए जाने वाले लोकार्पण व भूमि पूजन कार्यों की समीक्षा की। बैठक में MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, सुगन वाघेला, जोन अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा, सुशील श्रीवास, सुरेंद्र मेहर, पुरुषोत्तम मालवी, संग्राम सिंह भाटिया सहित प्रभारी आयुक्त आशीष पाठक, उपायुक्त चंद्रशेखर निगम, समस्त जोनल अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आज हमारी जो बैठक हुई, हमारी जो 5 तारीख से विकास यात्रा निकलने वाली है, उस विकास यात्रा को लेकर के हमारे सारे अधिकारियों की, हमारे जोन अध्यक्षों के साथ और हमारे MIC मेंबरों साहब ने बैठक करी है। इसमें जो प्रत्येक वार्ड में जो निर्माण कार्य करने वाले हैं, उनके भूमि पूजन की क्या स्थिति है, किस प्रकार से हम कार्यक्रम करने वाले, कितने कार्यक्रम करने वाले, इन सब कार्यों की हमने समीक्षा की है। आगर रोड पर युवा किसान की दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। आगर रोड पर युवा किसान की दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। उज्जैन आगर रोड पर जलवा गांव के समीप दुर्घटना में एक युवा किसान की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकर सिंह पिता बाबू सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी कंधा पिपलिया गांव का रहने वाला है, जो उज्जैन जिला अस्पताल में जरूरी काम से आया हुआ था। घर लौटते समय दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। भैया जो अपने इनकी वाइफ भर्ती है हॉस्पिटल में, तो अपने सिविल हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे इनकी वाइफ का भर्ती होने के बच्चा हुआ था उनको, तो यहाँ देखने के लिए आए थे उनको और भर्ती भी करवाया, लड़का हुआ उनको, और यहाँ से घर के लिए लौट रहे थे वापस रास्ते में। तो शाम को 7 साढ़े 6 बजे के लगभग में इनको फ़ोन भी लगाया था, तो बोल रहे कि हम आ रहे हैं घर पे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है। तो रास्ते में फिर वो आए और वहाँ से यहाँ हॉस्पिटल में लाके भर्ती किया, तो डेड बॉडी वहीं एक्सपायर कर गई थी उनकी।